इसलिए क्योंकि you have taken out time from your busy, lovely Sunday and agreed to spend a few minutes with me. So I hope I can make it worthwhile. आप लोगों को कुछ यूजफुल लगे इस टॉपिक से. मेरा नाम डॉक्टर ईशा वधावन है. I am from Faridabad, born and brought up. I did my education from Delhi, AIIMS Delhi, MBBS, and then I have trained in different parts of the world as well. And now currently I am working at Fortis Escorts. I'm an obstetrician, meaning helping women give birth and taking care of women who are pregnant. A gynecologist से मतलब who deals with other problems जो ladies को हो सकती हैं या preventing problems इसके बारे में बात करेंगे. और I also do laparoscopic surgery जो दूरबीन वाली या keyhole surgery जिसको बोलते हैं. Okay, so starting. So हम लोग आज women's health के बारे में बात कर रहे हैं. मैं थोड़ा सा adolescent यानी कि जो एज ग्रुप 10 to 19 है उस पर फोकस करना चाह रही थी. बट we can talk about everything and we can address all questions. हमारा टारगेट या मैं चाहती हूँ कि हम इस तरीके से बात करें कि we are open, थोड़ा सा जो अनकही बातें या स्टिग्मेटाइज्ड इश्यूज हैं वुमेन्स हेल्थ रिलेटेड वो हम ब्रेक कर सकें ताकि हम लोग थोड़ा सा एक्सेप्ट कर सकें कि हमारी बॉडी मतलब उसको कसूर देने की जगह हम उसको एक्सेप्ट कर सकें कि our bodies are very different, are unique, are mysterious and magical. तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके फिर हम कभी अपनी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसको एड्रेस भी कर पाएंगे. तो हम लोग वुमेन्स बॉडी के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो चेंज होती है थ्रू द इयर्स एंड सो उसकी रिक्वायरमेंट्स कैसे चेंज होती है फ्रॉम व्हेन यू आर 10 to 20 to 40 to 60 एंड क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए डिफरेंट एज ग्रुप्स. एडोलेसेंट हेल्थ के बारे में बात करें तो मैं थोड़ा सा आई वांट टू टच अपॉन मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो कि हम सबको आता है बट देयर आर फ्यू न्यू थिंग्स टू टॉक अबाउट. एंड प्राइमरीली दिस इज जनवरी, सो जनवरी सपोज्ड टू बी सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ. तो उससे रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर जो है इंडिया में विमेन का सबसे कॉमन कैंसर है और पूरी दुनिया में इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू द हाईएस्ट डेथ्स व्हेन इट कम्स टू सर्वाइकल कैंसर, जबकि इट इज ऑलमोस्ट 100% प्रिवेंटेबल चीज़ है और दिस कैन स्टार्ट वेरी अर्ली इन अ वेरी यंग एट अ वेरी यंग स्टेज. सो हम उसके बारे में थोड़ा सा फोकस बातें करेंगे और अगर और कोई डाउट्स हैं ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग या एनीथिंग एल्स यू हैव क्वेश्चंस अबाउट. So like I said, when we are young, हमारे पास young girls होते हैं तो उनको थोड़ा समझ में आता तो some early on we are treated equally or we feel like we are same as boys. But at some point between age 18 to 14, things start to change in a girl's body. And this is known as puberty. सब लोग बात करते हैं इसके बारे में. And men also undergo puberty but life में एक बार. But women का special thing ये है कि life में एक बार puberty आती है और फिर हर महीने body changes in because of the hormones and how they change in our body. फिर एक वो stage होती है, फिर a lot of us will endorse motherhood तो उस समय body change होती है. फिर subsequently one major change happens in maybe early 40s to early 50s के बीच में where these hormones start to go away और तब हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. तो often times जब ladies बात करती हैं तो they will talk about कि बड़ी मुसीबत है यार, लाइफ में क्या क्या डील करना पड़ता है, सारे प्रॉब्लम्स वुमेन को ही क्यों होती है. बट मे बी वी हैव टू चेंज द नैरेटिव. थोड़ी बात करने का तरीका हमें चेंज करना है, स्पेशली जब हम अपनी से छोटे एज ग्रुप को इस चीज़ के बारे में समझा रहे हैं या अपनी योर डॉटर्स या योर नीसेस या कोई भी यंग ग्रुप ऑफ गर्ल्स से बात करें या इवन बॉयज़ को भी बता रहे हैं कि गर्ल्स के बारे में, क्योंकि अब आई थिंक दिस इज अ टाइम वेयर यंग किड्स आर क्यूरियस, बात करना चाहते हैं whether they are boys or girls, they want to know about the opposite gender. तो
कभी आप बात करें तो ये नैरेटिव चेंज करें कि भाई बड़ी मुसीबत है लड़की होना, टू चेंजिंग इट टू कि इट इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग टू बी अ गर्ल बिकॉज वी हैव द पावर टू जनरेट लाइफ इन अ बॉडी, जो कि मेरे के पास तो नहीं है। ठीक है, सो लेट्स एक्सेप्ट आवर बॉडीज। एक्सेप्ट करेंगे तो फिर हम थोड़ा सा अगर कोई इशू होगा तो जल्दी उसको ब्रिंग अप करेंगे, उसको समझेंगे, या अगर हमें डाउट होगा तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो रिगार्डिंग दिस देयर इज समथिंग कॉल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग्स। सभी हर एज ग्रुप में अपनी बॉडीज को मॉनिटर करना चाहिए, और दैट इज व्हाई इट इज आइडियली रिकमेंडेड कि एटलीस्ट वंस अ ईयर आप कोई अपना फेवरेट डॉक्टर ढूंढ लें, या जिनसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिजिकली एंड इमोशनली कंफर्टेबल हैं, आराम से बात कर सकते हैं, और एटलीस्ट वो एक दिन एक विजिट एटलीस्ट अपने डॉक्टर के साथ करें, और अगर नीड हो तो फिर ऑप्शन। So this is about it. It's a good idea to get an ear. थोड़ा सा एनाटॉमी लेसन है यहाँ पे, फिर हम और डिटेल में जाएंगे। हम लोगों को पता है फीमेल और मेल बॉडी में क्या डिफरेंस है, तो इसको हम दुखी तरीके से बात करने की जगह हम बोलेंगे कि these are things that we have extra, हमारे पास उनसे ज़्यादा, तो हम इससे this is this time. So ये यूट्रस जो मेन ऑर्गन होता है, which is the womb भी कहते हैं, वो सिर्फ 6 सेंटीमीटर का इतना सा होता है, and then you have 2 tubes जिनको बोलते हैं fallopian tubes, और उनके पास होते हैं आपकी ओवरीज जो सोर्स ऑफ द हार्मोन है। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कभी कभी बातचीत जिसके बारे में नहीं की जाती वो है यूट्रस का माउथ, जिसको बोलते हैं सर्विक्स। इट इज द मोस्ट एक्सपोज पार्ट ऑफ योर, ज्यादा प्रोन टू इन्फेक्शंस के होता है, इसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो अभी यंग ऑडियंस होते तो दे कुड हैव more questions about that, but आप लोगों को इसमें कुछ डाउट anything about the period when they had their first period, and आधी लड़कियों को ये भी नहीं पता है कि जिनका हो जाता है कि where does it come from, and mostly source of information mothers होती हैं, and often they will describe it as something dirty, कि कुछ खराब चीज है जिससे हमें डील करना पड़ रहा है, so that is how it is described. There's a lot of stigma around menstruation, और आप लोगों ने सोसाइटी में भी सुना होगा, कुछ बच्चे तो they can tell us कि they are told to do certain things and not do certain things जब पीरियड पे होते हैं, और they are told to not go or eat certain things, but that is the most important thing कि सबसे पहले तो हम समझें कि menstruation कहाँ से आता है। आप लोगों को I think you guys are aware, but this is the changes in our body every month, or where the womb is or the uterus is preparing for a pregnancy, और जब नहीं होती है pregnancy तो वो लाइनिंग जो ओवरग्रो करती है आपके womb में, आपके यूट्रस में, वो ब्लीड आउट करती है और वो पीरियड होता है। तो इट इज वेरी हेल्दी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पीरियड। नहीं होगा तो बुरी बात है। And a little about the hygiene. There are various products available, and something that has come up recently is an eco-friendly way to maintain hygiene during periods, which is called a menstrual cup. And अगर आप गर्ल से इंटरेक्ट करते हैं तो आजकल बहुत सारे यंग बच्चे इस चीज़ को यूज़ करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि हाउ इट्स डन। इट्स वेरी सिंपल, बट एटलीस्ट कोई बच्ची अगर करना चाह रही है तो इट इज़ हेल्पफुल अगर वो एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से समझ ले हाउ इट इज प्लेस्ड, बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज वेरी इजी, एंड समटाइम्स गर्ल्स और इवन ओल्डर वुमेन कैन इंजर देमसेल्व्स और नॉट डू इट राइट, क्योंकि इट इज समथिंग टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंट। तो इफ somebody is interested you can explain. I'm talking to my daughters. मैंने उनसे पूरा बात भी कर रही थी मुझे कि तुम पहले यूज करो, अगर ठीक होगा तो मैं यूज करूँ। Actually, I am using this from last 7 years. Very much comfortable. एक बार मैंने शायद किसी वुमेन ग्रुप में क्वेरी भी डाली थी, बट नो वन शेयर्ड देयर पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड मेरे पास जितने लोगों के इनपुट्स थे दे हैड वेरी बिटर एक्सपीरियंस। वही तो इसके कारण मेरे को ऐसी इनोवेशन हो गई ना कि आई वाज लाइक
shouldn't I? Because no one has used in my own family or my close group. जिसने बताया they didn't give me a positive अच्छा, impression. अगर आप देखें ना, मैंने किसी ने और ने एक बार पूछा था, तो मैंने उनको स्पेशली मैसेज किया था और अलग से भी मैसेज करके उनसे काफ़ी डिस्कस किया था। उनको अपनी डॉटर के लिए यूज़ करना था, मुझे नाम ध्यान नहीं काफ़ी, तो मेरी उनसे बात हुई थी काफ़ी कैसे यूज़ करना क्या है। तो आई थिंक मोस्ट कंफर्टेबल। चलिए वेरी गुड कि आप यूज कर रहे हैं। और उसी पॉइंट में मैं बात करना चाहूंगी ड्रॉप करें कि जब मैंने स्टार्टिंग My friend she was using it train में and it got stuck and उसकी जो फिर जो उसने जो फीडबैक दिए ना उसके बाद हिम्मत ही नहीं। ये प्रॉब्लम है वुमेन्स हेल्थ इश्यूज के साथ, यही प्रॉब्लम है। पीपल हु आर यूजिंग एनीथिंग, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी किसी की डली हुई है या फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, और they underwent treatment for infertility की प्रेगनेंसी में हो रही है ट्रीटमेंट, they will not talk about these things. जिसको everything related to women's health is so stigmatized. अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि भाई मैंने प्रॉपर्टी यूज की, फिर मैं तो 2 बार चेंज भी करा चुकी, आई हैव ग्रेट एक्सपीरियंस विद इट, वो नहीं बोलेगा। whoever has a bad experience with it will only talk about it कि mention it में I used it but it didn't suit me. So I had issues. एक वन मतलब पूरा पैकेट आप यूज कर लेते हो और वो भी रखते हैं यार इतना सा कितना भी है बस आपको आपकी इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना सस्ता, मतलब आप देखो 250-300 में आपको मिल जाता है, जो डील चल रहा होता है। राइट, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि सारे And after all, और बात करना शुरू करना चाहिए। We need to talk it's about biomedical based. जो आप वहाँ पे pilot कर रहे हो and every day we और अभी तो and आप कोई मेरी सिस्टर ने वो यूज करा अपनी डॉटर के लिए, बोल रही थी कि वो इतना मतलब कंफर्टेबल हो गई है। हालांकि हमें स्टार्ट किया नहीं, वैसे एक बुक आई है जो इसी चीज को एक्सप्लेन करती है, पीरियड्स कैसे स्टार्ट होते हैं, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हुए हैं। तो वो बोल रही है वो इतना कंफर्टेबल हो गई है उस बुक को पढ़ के। अभी वो 11 इयर्स की है, वो बहुत फ्रेंड्स तरीके से कॉमिक्स की तरह है, कॉमिक की तरह उसे दिया है, वो उसने उसको दे दिया। link to it. वही मैं कहना चाह रही हूँ कि आपको It can be floated women group में. एक्चुअली वो बैंगलोर रहती है, वो वही बोल रही थी, वो लास्ट ईयर वो मैं शेयर करती वो हूँ। शार्क टैंक में आया था, जब से वो फेमस हुआ है। उनको भी मैं जानती हूँ, the girl who does it, her name is Aditi. तो I'll share and वही मेरा बात करने का पर्पस ही है ना कि we instigate the discussion। तो फिर आप you guys are so smart already, आप लोगों को तो सब कुछ पता ही है, बस बात करने की बात है। We need to talk about it, that's key। तो फिर जिसको unfortunately कोई issue है, जिसको पीरियड नहीं आ रहे हैं, जिसको पीरियड में बहुत डिस्कम्फर्ट है या irregular है, they feel little more comfortable to talk about it, and so they will feel more comfortable to get it, आपस में भी बात करेंगे, फिर get it addressed with the doctor भी more comfortable होंगे, so we will not miss out on it, लेट नहीं हो जाएंगे। मुझे तो यूज करने का वही यही था, क्योंकि मुझे हैवी होता है काफी, तो कई बार ये होता है कि 2 घंटे में चेंज करना है। अब 2 घंटे में चेंज करके एक पूरा पैकेट एक दिन में खत्म करके इकट्ठा करने से मच बेटर है कि वो यूज करो और that's very Discomfort with the heavy flow using. Your all activities are restricted. It's a big issue. इसमें वो है कि आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं कर रहे हो, कोई मतलब इशू नहीं है। सबसे बड़ा रैशेस एंड ऑल वो जो आपका मतलब आप जो रैशेस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। So we need to share information on Metropedia and आपसे तो हमने decide किया। Okay, done. With regard to painful menstruation, हाँ जी। I never had any during my childhood and अब आके ठीक है occasional कुछ ना कुछ होता है, but my daughter, now she is 20 plus, उसके साथ since the very first day she has a very troublesome periods, very painful, so she has to take medication. So my parents नहीं लेती है, this is what the gynae had told. उसमें देखो डॉक्टर अंकिता का Yes, I'm aware. I work with Dr. Anita Soni, the other Anita. Anita Soni delivered my other daughter, so I'm aware of both of them. But I consulted Anita Kant for my elder daughter because she had some issues earlier. So she said अगर हो रहा है pain तो
लो, चाहे दिन में 2 लेनी पड़े चाहे 3 लेनी पड़े, बट लो, why to bear that pain? Exactly. बहुत I painful always होता है, say the same thing. it's very strange for people that never experienced it, कि heating pad use करना पड़ता है या क्या, so how do you get relief for those things? Any inputs for that? मैम ने आप उनका जरूर स्कैन तो कराया हाँ, सब हुआ, होगा, अगर सब हुआ। इसमें कुछ सिग्निफिकेंट Nothing. नहीं है Nothing. और मेटास्टार से would you say कि वो रिड्यूस होता है या it is like just 10% reduce so that she has a hard time still, कैसे कितना No, अच्छा it रिस्पॉन्स है? helps. It 50% कम करता है। हाँ, उससे ज़्यादा ही हो जाता है, at least the first 2 days. So again, it is fine to use pain medication 2 to 3 days in an entire month अगर उनको ऐसा इशू है। कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, वो अल्ट्रासाउंड से assess वो सब कुछ हो सकता One more thing that can be done is कि जब उनको like you start to have premenstrual symptoms कि पहले से ही थोड़ा सा inclination है कि maybe tomorrow morning I am having my period, तो day night before से भी पेन किलर लेने की, so sometimes it is more effective to be ahead of the pain than to go after the pain. लगता है कि थोड़ी सी मैं शायद काम करना बंद कर देती है, क्योंकि मेरा मैंने बताया हैवी रहा है हमेशा, तो पेन तो रहा है। देन मैंने नॉर्मल लैपटॉप से स्टार्ट करा, देन उसने काम करना बंद करा, देन स्पार्ट, देन फोर्टे, और फिर उसने भी बंद करा तो डॉग और डॉक्टर ने भी काम करना बंद कर दिया। देन अगेन फोर्टे, अब वो टाइम डॉक्टर ने बोला इस महीने यदि फोर्टे ले लियो तो अगले महीने डॉग, देन कोई काम नहीं करेगा। तो वो एक रोज बढ़ के लाइक मैप्टॉल से फोर्टे पहुंचना, मैप्टॉल फोर्टे तक पहुंचना। पेन का प्रॉब्लम बहुत था, तो फिर मैंने गाइनो को दिखाया था। तो फर्स्टली उन्होंने कुछ नॉर्मल है, बट पानी तो ज़्यादा ही करे तो उसके लिए बेटर। Mindless versions to having some form of regular exercise to mindfulness and yoga. These things contribute to decreasing premenstrual and menstrual symptoms also. Evidence based, science has proven. And then there is change भी कर सकते हैं. So that is one thing that continues. And overseas, the girls will start at age of 15 and then they will continue till they have their children. तो 15 साल हो गए थे. So that is one option. I know nobody wants to delve into allopathy or take. तो वही है कि आप अपने आप से बात करें, आपस में सपोर्ट ग्रुप्स का यही फायदा होता है ना, आपस में भी बात कर सकते हैं, आप आयुर्वेदिक थेरेपी भी ट्राई कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं करें तो डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं टाइम। ठीक है, चलो मेंस्ट्रुअल इश्यूज के ऊपर बात करें। आई वांटेड टू टॉक इज सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन, एंड जो सर्वाइकल कैंसर पे बात करने से पहले आई वांट टू डिस्कस अबाउट द HPV वायरस। सो अब कोरोना ने सबको वायरस के बारे में अवेयर कर दिया है कि ऐसा सा दिखता है और स्ट्रेन्स होते हैं। सो अगेन HPV इज ह्यूमन, तो 4 out of 5 में मेरे को एक बार तो मिल चुका होगा HPV, बट मोस्ट ऑफ आवर बॉडी सिस्टम्स आर सच कि हम अपनी इम्यूनिटी से उसको बाहर निकाल देते हैं उस वायरस को, एंड अगर हमें रिपीटेडली नहीं होगा तो दैट्स फाइन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट फॉर सर्टेन पीपल जिनको रिस्क फैक्टर्स होते हैं या जिनको बार बार एक्सपोजर हो रहा होता है HPV वायरस से, या रिस्क फैक्टर नहीं भी होते, कभी कभी कोई भी कारण नहीं होता, बट देयर फॉर देम द वायरस स्टेज, उनके साथ ही रहते हैं और फिर विद टाइम इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स वॉट्स या फिर प्री कैंसर। हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं, which is the uterus come out from the cervix, उसका कैंसर। HPV virus is related to other cancers of the uterus membranes, मतलब lining from various parts of the body. So it can also cause anal cancer, it can cause penile cancer, penis का cancer, या mucosal cancers, ये सब कैंसर जहाँ पे भी HPV पहुँचेगा, अगर वो वाला स्ट्रेन है जो कैंसर की चांसेस बढ़ाता है, स्ट्रेन्स अलग अलग, तो फिर वहाँ पे डेवलप हो सकता है अगर हमारी इम्यूनिटी उसको फाइट करे। तो इसमें ये तो थोड़ी स्केरी वाली CC वर्ड वाली कैंसर वाली बातें होती हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि एक तो ये बहुत वी हैव स्ट्रैटेजीज टू प्रिवेंट इट, और ये एक दिन में नहीं होता है, इट इज़ लाइक बहुत दिन तक रहा, और अगर हमने उसको हमने इग्नोर कर दिया या हमें नहीं पता चला
बहुत दिन तक वो वायरस हमारी लाइनिंग में रह गया तब वो बचेगी. So we have a lot of time and a lot of ways to protect us. ठीक है, तो क्योंकि हम सर्वाइकल कैंसर में इतनी बात कर रहे हैं, तो going into the specifics of it, it is the cancer that starts in the lining of the cervix, or it starts with the virus invading the cells. If it is of that, जितने भी women को कैंसर होता है उसमें से हर थर्ड को 1/3 India contributes to the number of cervical cancer people. So it is the highest contributor, and it's the highest contributor to deaths. So definitely it happens in the lower socio-economic strata का women, but upper middle class and middle class women are not informed. Observe किया गया. So if you want to hear numbers, for one woman dies every 80 minutes in this country from cervical cancer. तो प्रिवेंट कैसे करें? सबसे पहले गेट इन्फॉर्म जो हम कर रहे हैं, अपना नॉलेज बढ़ाएं. So जो HP cervical cancer है वो 99% of the time HPV related, HPV वायरस से होता है. तो अगर हमें उसकी इम्यूनिटी हमारे बॉडी में वो आएगा ही नहीं, हमें कैंसर होएगा ही नहीं, तो इट इज ऑलमोस्ट 100% प्रिवेंटेबल. अब सो जो ये इंटरनेशनल प्लेयर है, मेरिक कंपनी है, इनकी वैक्सीन है, इनका नाम हो जाए तो वी कैन प्रोटेक्ट, मतलब दिस कवर्स अबाउट 80 to 85. अब they have launched a Gardasil 9 जो कि थोड़ा और स्ट्रेन्स को कवर करता है, तो that would provide immunity to close to 95%. तो whichever one you choose to get, it will provide almost 100%, and it is very very effective. सबसे पहले तो well studied, very effective. In the UK for many years उनके program है, immunization program ही है, तो they are getting closer and closer to almost eradicating the cancer from their country, and that is what our country is also targeting, and we will talk about that and how it is happening. ठीक है जी, बन गया. फिर वो best time होता है after you had sexual, तो फिर उसका effectiveness थोड़ा सा कम होता है. That is why we want to target young girls and mothers so they can take care of their daughters by getting vaccines. इसीलिए ये प्रोग्राम बच्चों को या फिर मोस्ट ऑफ बच्चों को नहीं मिला तो 3 कोर्सेज कराते हैं, एंड सम एडवांटेजेस इज गिवन टिल एज 45. तो अगर आपका मिस हो गया, you've been exposed but still you want to get it, you can still get it, but the later you get it, the less advantages it will be, but कुछ फायदा तो फिर भी होगा. 45 years से कुछ के लिए ठीक है. और गार्डासिल 9 एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वाला, उसका भी सेम शेड्यूल है, बट अभी वो एज 26 तक ही अप्रूव्ड है बाय द FDA, जहाँ से ये आया है, बट होपफुली we can talk about the expense and how it is different also. The Gardasil 4 is around 3,000 for one dose, and Gardasil 9 is like close to 10,000 for one अभी के लिए. But I think this has been introduced now in the immunization program. Schools की तरफ से it has been added. Offered, I think. Yes, it has been, and in the next couple of months, वो schools के through पे भी शुरू हो जाएगा. अभी recent there was a news. हाँ, वो इसलिए वही मैं बात कर रही हूँ. Continuing with the make in India protocol. हाँ. इंडिया में जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जब आप गुड़गांव जाते हैं तो उसके रास्ते में आता है ना डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अलॉन्ग विद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो मिस्टर पूनावाला का प्राइवेट है, उन लोगों ने मिलके इंडियन फर्स्ट इंडिजिनस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बनाया. हमारी कंट्री में हम लोगों ने बनाया है, एंड इट वाज लॉन्च्ड अभी वेरी रिसेंटली. एनीबडी नो द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है? 24 जनवरी. नेशनल गर्ल चाइल्ड डे था अभी 24 तारीख को, तो फिर उस दिन लॉन्च किया है सब डिग्निटरीज ने मिलके. नाउ इट इज अभी उसके स्पेसिफिक, वी आर आल्सो ईगरली वेटिंग टू नो द स्पेसिफिक्स ऑफ इट, बट उसके सारे ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं, एंड बहुत अच्छी इम्यून रिस्पॉन्स भी देखा गया है.
कि मतलब बहुत अच्छी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है और सेफ्टी भी देखी गई है। तो अच्छी वैक्सीन कह रहे हैं कि इट्स अ गुड वैक्सीन एंड जो इंडियन एडवांटेज है वो कि इट विल बी मच चीपर इज व्हाट दे आर सेइंग एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट विद गवर्नमेंट लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के थ्रू पास ऑन किया जाए, बट वो क्या स्ट्रैटेजी होने वाली वो उन्होंने डिफाइन नहीं किया अभी तक। बट दे आर सेइंग इट विल बी इंडियंस के लिए लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लिए एटलीस्ट इट विल बी समवेयर बिटवीन 200 to 400 रुपीज नहीं वो बोल रहे हैं, अभी कुछ क्लियरली बताया नहीं। तो ऑब्वियसली इट इज अ गेम चेंजर, इसका नाम होने वाला है सर्वोवैक, सबको वैक्सीन बनाना है सर्वोवैक, तो ये बनाया है और जब ये आ जाए तो डेफिनेटली इट विल बी गुड। और जो मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल कैंसर मोस्टली लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा वाले में भी मिलता है क्योंकि वो स्क्रीन भी नहीं हो पाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, वो एक्सेस भी नहीं कर पाते मेडिकल केयर, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। बट अभी ये आया नहीं है एंड प्राइवेट मार्केट में ये कैसे कितने का आएगा कैसा होगा वो भी नहीं पता। तो जो है वेल एस्टैब्लिश्ड गार्डेन इंटरनेशनली, इफ somebody were to ask me, I would say this is available now, go ahead and get it. अब वो हो जाएगा तो फिर आप वो ले लेना। तो that was about the vaccine. उसके बाद में कोई क्वेश्चन है? हाँ, मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी। मालूम है कि बेटी का ये एक टाइम पीरियड से इंटरवल होता है कि फर्स्ट 1 मंथ सेकंड, तो अभी इसमें बेटी मान लो मैं यहाँ पे उसको एक डोज दिलवाती हूँ, फिर वो बाहर मतलब मुंबई में रहती है तो कैसे फिर वो सब जगह मिलती है इंटरनेशनल, नहीं तो अब वो फिर सेम की वो वैक्सीन होती है या फिर जैसे अभी मार्केट में एक ही प्लेयर है तो इसीलिए वो सेम ही होगी। पहले एक था ये दोनों कॉम्पिटिशन सर्वरिक्स, बट वो अब है ही नहीं, वो सिर्फ 16 और 18 के लिए था, 4 स्ट्रेन वाला नहीं था, वो 2 स्ट्रेन वाला ही था। दिस वाज अनदर 1 ईयर अगो से ही वो मार्केट से निकल चुका है, तो गार्डेसिल इज होल्डिंग मोनोपोली, मेरिट इज होल्डिंग। कितने गैप में एक जैसे आज लगेगा तो 1-2 महीने बाद और एक उसके 4 महीने बाद, तो मतलब शुरू से 6 महीने बाद, थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाए तो इतना कोई वो नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। और क्योंकि दे आई सी विद लॉट ऑफ मदर्स विद बॉयज, दूसरा उसके बारे में अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अभी लास्ट वीक ही उसकी न्यूज़ आई है कि एक डेवलप हुआ है, पर ब्रेस्ट कैंसर इज नॉट रिलेटेड टू वायरसेस, तो वायरस से कोई प्रिवेंट नहीं हो सकता। चार्ज क्या है इसका? 3000 रुपीज को गार्डेसिल 4 होता है, ऐसे होता है। गार्डेसिल 9 वाला जो है वो 10 है, वो और ज़्यादा है क्योंकि वो अभी आया है और वो ज़्यादा स्ट्रेंथ है और इनका मोनोपोली है, तो फिर अभी थोड़ा बंद वो कर रहे हैं, तो बट दे हैवंट स्पॉन्सर्ड द इवेंट, तो मैं उनसे लेके आई हूँ डिसइंफेक्शन के लिए। और कुछ वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन है? मैं आपको आपका वैक्सीनेशन प्रॉब्लम तो नहीं होती या कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती, जितना मेरे को समझ कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर से पूछो, मेरा बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज वैक्सीन है, बहुत लोगों को लगा है और मोस्ट कॉमन थिंग इज इंजेक्शन साइड इफेक्ट, जो कि किसी भी वैक्सीन से लगता है, वो जैसे कोविड वैक्सीन के साथ है कि फीवर हो सकता है या ऐसा कुछ नहीं। इतना पर्सनल स्टोरी तो सब कुछ नहीं हुआ था, बस ये हाथ बहुत भारी हो गया था दैट्स इट। हाँ, और मतलब इधर मुझे भी टेस्ट पड़ गया। हाँ, मैं एक्चुअली मेरी डॉक्टर थी, उन्होंने मतलब मेरा बेटी मतलब जस्ट हुआ ही था बेटा, हाँ उन्होंने कहा कि आप प्लीज इसको लगा लो, बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत जैसे थोड़ा उन्होंने समझाया तो फिर ये लगा कि ठीक है कोई चीज़ को फालतू बढ़ाना। हम लोग भी हमारी प्रैक्टिस में मैं आप लोग के पास आई कि मैं यंग गर्ल्स और मदर्स को से बात कर सकूँ, बट मोस्टली प्रैक्टिस में अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में वुमेन तभी आती है डॉक्टर के पास जब वो प्रेगनेंट हो जाती है या नहीं हो रही होती है, और फिर दवाई में जब लास्ट में कोई दिक्कत हो रही होती है, बस 2 टाइम ही मिलते हैं हमें लेडीज़ को से बात करने के, तो फिर जब वो प्रेगनेंसी में एक्चुअली कोई वो नहीं प्रूवन की साइड इफेक्ट है, बट स्टडी नहीं है प्रेगनेंसी में, सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लगता, बट आफ्टर प्रेगनेंसी लग सकता है। एंड इम्पॉर्टेंट बात ये समझने वाली है कि ब्रेस्ट फीडिंग या जस्ट आफ्टर डिलीवरी है, यू आर फीडिंग योर चाइल्ड, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो वेल सेट है, तो
आप उस समय में लगा सकते हैं और उसी टाइम मम्मा आती है हमारे पास तो फिर हम उनको थोड़ा स्ट्रेस आउट कर लेते हैं। Think about this. सेशन नहीं होते जैसे मतलब बच्चों को एक 17 16 मतलब बताने के लिए मतलब ये सब चीजें इन्फॉर्मेशन हाँ बच्चों के आप बच्चों को लगे कभी वॉइस रिकॉर्ड ला देंगे हमें तो टेंशन नहीं है। अभी तो अभी मैं बोला था हमारे भी वॉइस पड़े अभी को आने के लिए बोला था। अच्छा भाई कितना जरूरी है जैसे पेरेंट्स लोग अपन भी जितना हो सकता है वो शेयर करते हैं बताते हैं बट खुल के क्लियर जो चीज होती है ना वो बड़ी स्कूल बिकॉज योर सन इज इन एमबीए है ना, अब जैसे सीनियर क्लासेस में करके क्या है, इट्स नॉट ओनली सीनियर क्लासेस, हाँ एजुकेशनल देते हैं, बॉयज को नहीं देंगे इस चीज के लिए, गर्ल्स को देंगे। बॉयज को क्या समझाने हैं ये मुझे नहीं पता, बिकॉज आई डोंट हैव बॉय, बट बॉयज आपको ये बोलते हैं कि आपका क्लास ही एक्चुअली मेरी बेटी जब गायन में की तो ये क्लास हुआ तो लड़कियों को ले जाएंगे बट बॉयज को कैसे हैंडल करते हैं, आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन ऑन दैट, बट व्हाट इज हैपनिंग इज माय यंगर वन इज नाउ इन 8, तो अभी उनको बॉयज बिल्कुल सेपरेट, गर्ल्स बिल्कुल सेपरेट, उनका रास्ता अलग, बस में भी अलग बिठाएंगे, बट ये रहना तो फायदा है, कैसा हो सकता है बिकॉज आजकल इतने ज्यादा शरारती या बहुत मतलब उल्टा सीधा हरकतें स्कूल में हो रही है, दैट्स दी ओनली वे, मतलब जो स्कूल वालों को लगता है बस में भी अलग बिठाएंगे, उनकी स्टेज भी अलग कर दी। इसलिए ना बॉयज को एजुकेट करना इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है। Because एक तरफ पे हम बोलते हैं कि देयर इज नो डिस्पैरिटी, एक हो मतलब यू आर सिमिलर इक्वल, दूसरी तरफ पे आप स्कूल में अलग बिठा दोगे, ये और बच्चे फिर शरारती भी हैं एंड एक्सपोजर टू सो मेनी थिंग्स दे डू हल्की फल्की स्टफ, तो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल करते हैं। maybe स्कूल के पास कोई रास्ता नहीं है, स्कूल पे अगर कोई रास्ता नहीं है, बट दैट मैंडेटरी और बहुत मैंडेटरी हो गया है बॉयज को भी ये एजुकेशन। मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरा बच्चा अगर एक 14 का हो गया 15 का होने वाला है 17 का तो मतलब इन्फॉर्मेशन उनको मतलब इन्फॉर्म मतलब जरूरी है सब चीज़ों की So that they also understand कि girls के reactions क्या हो गए, mood swings क्या हो जाते हैं इस टाइम पे, and all other things कि उनका and the behavior। respect Yes, आप भी तो and- चाहते हैं कि you get respect from men नहीं, around अगर you, so बाई boys चांस also किसी गर्ल की respect. ड्रेस स्टेन हो गई या कुछ हो गया, सो इशू ना बने, Respectful रहे। रेस्पेक्टफुल एंड हेल्पफुल, सो मैं हमेशा बोलती हूँ कि लड़की का लेडीज का रिस्पेक्ट करो अपने बच्चों को शुरू से सिखाया बट जो एमपीएन में होता है लड़कियों को पहले सुन लेते हैं लड़कों की बात में सुनते हैं उसके कारण मेरे छोटे बच्चे में मतलब मम्मा लड़कियों को पहले सुन लेते हैं वो ना हर चीज में ना तो हर जगह लड़कियां गलती होती है चुड़ैल होती है मतलब चुड़ैल। गर्ल्स भी बॉयज को बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा वो भी ना बच्चे को क्योंकि बहुत भाषा नहीं हो रही है बॉयज के साथ बहुत भाषा पड़ी हो रही है पापा की बड़ी उड़ गई मम्मी कुछ होता है
वैक्सीन अच्छी चीज़ है बट इट डज नॉट रिप्लेस स्क्रीनिंग की मतलब स्क्रीनिंग आपको फिर भी कराना है। स्क्रीनिंग मतलब बहुत सारे लोगों को हमने इसके लिए चेक किया जिसमें से इस चीज़ के लिए ताकि हमें जो हाई रिस्क में है वो पकड़ में आ जाए और उनको हम इलाज कर सकें। तो स्क्रीनिंग सर्वाइकल कैंसर का जो होता है वो होता है एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं पैप स्मीयर, जो हर वुमन को कराना चाहिए। अगर आपका सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं हुआ है तो जब शुरू हो तब से, बट आइडियली एज 25 से एटलीस्ट एवरी 5 ईयर्स कराना चाहिए। ये हर साल कराना चाहिए? हर साल की नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम है हर साल फिजिकल चेकअप की जरूरत है। वो जो अनकंफर्टेबल थोड़ा सा गायनेकोलॉजिक चेकअप होता है जिसके अंदर इंटरनल असेसमेंट होता है, एसएसआई इंस्ट्रूमेंट हमको डाला जाता है जिसको बोलते हैं स्पेकुलम। उससे ही हमें अनफॉर्चुनेटली वो इतना हिडन एरिया है कि यूट्रस का जो माउथ है वो हमें तभी दिखता है जब हम इस इंस्ट्रूमेंट को वजाइना में डालते हैं, हम ऐसे करके सर्विक्स दिख जाए। तो हर एनुअल असेसमेंट ऑफ द सर्विक्स विजुअली विद द एक्सपीरियंस डॉक्टर इज हेल्पफुल। बट इफ एवरीथिंग लुक्स फाइन, योर पैप स्मीयर व्हिच इज ऐसे करके एक टेस्ट होता है ब्रश से सेल्स जो मेरा एक्चुअली हुआ है पैप स्मीयर, तो ऐसे में ये मुझे 3-4 साल पहले हुआ था। तब मुझे एक्चुअली यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कैश हो रहा था। तो डॉक्टर से मैंने बात भी की तो ये हुआ कि उनको तब अनिता कांति थी, तो मैंने उनको बोला कि मुझे सर्वाइकल कैंसर का कोई वैक्सीन हो चुका है। तो बोली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फिर भी आप एक बार पैप स्मीयर करा। That's what I said, vaccine is not replacement for screening, but वो सेल्स को ऐसे झाड़ के एक सोल्यूशन में डालते हैं तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और वो सेल्स का भी इवैल्यूएशन हो जाता है कि जो सर्विक्स की लाइनिंग वाले सेल्स है वो कुछ एब्नॉर्मल तो नहीं बन रहे, और एक एचपीवी वायरस जो जिसकी हम बात करें वो भी चेक हो जाता है अगर प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। प्रेजेंट है तो कौन सा स्ट्रेन, तो हाई स्ट्रेन है तो फिर हमारे थोड़ा सा एंटीबॉडी खड़ा जाता है, फिर और फर्दर टेस्टिंग होती है। बट अगर सब ठीक है तो फिर एनुअल फिजिकल एंड 5 इयर्स में एचपीवी प्लस सेल्स का इवैल्यूएशन जिसको बोलते हैं ये टेस्ट होता है। अगर इन्फेक्शन होता होगा तो मतलब इन्फेक्शन भी तो होता ही होगा। वो सारा एरिया पास है बट एक्चुअली यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है और ये वजाइना के अंदर जो आपका सर्विस है उसका तो ये जैसे इन्फेक्शन होता है तो मतलब पता कैसे बेसिकली दोनों चीज का रिस्क फैक्टर सिमिलर है, इसलिए कभी-कभी दोनों चीज होता है यार जो भी मतलब हाइजीन के इश्यूज होते हैं या सेक्सुअल एक्सपोजर के इश्यूज होते हैं, वो दोनों चीज का रिस्क बढ़ा देंगे। यूरिन इन्फेक्शन का भी वजाइना का इन्फेक्शन का भी सर्विक्स का इन्फेक्शन का भी, इसीलिए कभी-कभी को एग्जिस्ट करते हैं बट हैं अलग-अलग चीज। और आपको पता कैसे चलेगा कि पूछ रहे हैं वेरी गुड क्वेश्चन। कभी-कभी ये कोई साल अगर बढ़ जाएगा तो ना तो मतलब पता कैसे चलेगा कि हम लोग को इन्फेक्शन हो गया है, इसका कुछ तो पता बहुत बार कोई सिम्टम नहीं होता Symptom नहीं होता। है, इसीलिए तो एनुअल चेकअप इम्पोर्टेंट है। और इनिशियल टाइम्स में जब एचपीवी वायरस घुसा ही आपके सेल्स में बट इट इज नॉट कॉजिंग एनी ट्रबल तो सच्ची में कोई सिम्टम नहीं होता है। विद टाइम आपको सिम्टम्स हो सकते हैं कि रेगुलर ब्लीडिंग बहुत वाइड टर्म है जिसमें स्पेसिफिकली अगर जैसे इंडिकेट डिवाइस होता है या पीरियड के बीच में ब्लीडिंग होता है, मतलब समथिंग इज आप वहाँ पे यूट्रस के माउथ वाला एरिया में कुछ इन्फ्लेमेशन है, कुछ दिक्कत है, तभी वो बीच में ब्लीड कर जा रहा है। सो दोज कैन बी रिस्क और यू हैव some kind of unusual discharge pouch. Discharge तो वजाइना के इन्फेक्शन से होता है, वजाइना को ट्रैक जो हमारा बाहर का है, बट वजाइना मतलब सर्विक्स के इन्फेक्शन से भी डिस्चार्ज होता है। थोड़ा सा अलग नेचर होता है दोनों के डिस्चार्ज में, तो वो डॉक्टर के पास आएंगे तभी थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो लगना चाहिए। वही मैं कह रही हूँ कि what are the signs and symptoms of cervical cancer? A lot of the times you will have no symptoms. Sometimes you will have unusual type of discharge, sometimes irregular bleeding, और अगर एडवांस स्टेज होगा तो दिक्कत होगा, बट हमें वहाँ नहीं जाना। मतलब जैसे अनफॉर्चुनेटली एडवांस स्टेज अपर मिडिल क्लास में कहाँ मिलता है, ओल्डर वुमेन में 60+, क्योंकि वो वाला जनरेशन शायद अपनी कंप्लेंट्स वॉइस नहीं करता है और मतलब बहुत देर तक मिस भी कर देता है और थोड़ा सा उनको शायद भी फील होता है तो बोलते नहीं है, तो एडवांस स्टेज हो जाता है जब तब सामने आता है। और फ्यू केसेस हैंडफुल केसेस मैंने देखे हैं, वो बहुत अनफॉर्चुनेट होता है क्योंकि दे आर अपर मिडिल क्लास, लिव इन नाइस हाउसेस, दे हैव अ गुड फैमिली, वर्किंग, मतलब देयर चिल्ड्रन आर डूइंग वेल, दे हैव ग्रैंड किड्स, बट अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट कैच देम एट द राइट टाइम, और उनको तो वैक्सीन भी नहीं मिला हुआ वाली जनरेशन, तो अपना मदर इन लॉज, अपना
बुआज और ये सब एल्डरली लेडीज जो हैं आप लोग के घर में, उनको इनकरेज करें कि उनकी कभी ना कभी तो लाइफ में कोई गाइड रही होगी, या फिर जिनमें जो आपके डॉक्टर हैं उनके पास उनको एटलीस्ट वंस अ ईयर लेके जाएं। और लॉट्स ऑफ टाइम्स हम वो करते हैं, फुल बॉडी चेकअप करा लिया जी, ब्लड सैंपल ले गए जी, यूरिन ले गए, ईसीजी भी करा लेते लोग, बहुत सारी चीजें करा लेते हैं, बट दिस थिंग कोई नहीं निकालता। अगेन स्टिग्मा है, टैबू है भाई यहाँ पे, आई एम वेरी शाय, आई डू नॉट टू गेट एग्जामिन्ड, बट ये वाली चीज देखे बिना दिखती नहीं है ना, जब तक फिर तो बहुत एडवांस हो जाएगी। इसलिए अपनी मॉम्स एंड मदर इन लॉज को एनकरेज करके उनका भी फिजिकल, ठीक है। और अगर वैसे तो हमारा मेन इशू ये था, अगर somebody is interested तो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग भी हम लोगों के लिए रेलेवेंट है। बेसिकली नंबर 1 कैंसर इन द वर्ल्ड फॉर वुमेन इज ब्रेस्ट कैंसर। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सर्वाइकल कैंसर भी बहुत कॉमन है, बट वो नंबर 2 पे, ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पे है। ब्रेस्ट कैंसर का अच्छा एडवांटेज अब हो गया कि ज़्यादा लोग एक्चुअली इसके बारे में ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और इसमें कम स्टिग्मा है, तो ये डायग्नोज भी हो रहा है, ट्रीटमेंट्स भी बहुत अच्छे अवेलेबल है। सर्वाइकल कैंसर अनफॉर्चुनेटली एक बार हो जाता है तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छे नहीं है, तो हम प्रिवेंशन एंड पे ही अभी वर्क करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी जो स्क्रीनिंग्स अवेलेबल हैं उनके बारे में 2 मिनट में बात करते हैं। 2 मेन चीजें हैं, एक तो सेल्फ इसके ऊपर ना लंबा या एंड दीप्ति, अगर इसके ऊपर करेंगे ना तो प्लीज लेट मी नो इन एडवांस, आई विल हेल्प यू इन अरेंजिंग a big audience उसके लिए, because we have couple of BC survivors within GB. Of course, and that's what I was going to come to. Everybody knows the breast cancer survivor. Yeah. Nobody knows the cervical cancer survivor, because unfortunately once you get it, it is usually in advanced stage and it is Yeah. very hard to, not very good to And manage. BC के लिए because screening and वो सारा कुछ कि हाँ खुद से सेल्फ स्क्रीन कर लें, Self-breast. हाँ ब्रेस्ट की ओन स्क्रीनिंग आप प्लीज अभी भी बता दो, हाँ. बट वी वुड लाइक टू हैव आवर ओन डॉक्टर्स आल्सो टू बी प्रेजेंट सो दैट यू नो एवरीवन कैन डू इट बाय देमसेल्व्स, क्योंकि वीडियोस देख के ना वो नहीं समझ में आते, मतलब खुद से नहीं मैं कर पाऊँ, वो नहीं कर पाता है इंसान। ये वीडियो देख के सिर्फ वही है ना, वो स्टडी का वो बोल रहा चला गया, लेकिन अगर आप Yes. इंटरेक्ट करते हैं तो हम वो डायरेक्ट की बात makes करते हैं कि a हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये डाउट है, या Because many times we all feel there is a presence of some sort of a lump. It could be premenstrual or it could be for stress reason. वो कहीं ना कहीं breast में lump कई बार feel होता है, तो वो confusion हो जाती है, पर tension भी हो जाती है कि Of yes, course. क्योंकि आप जानते भी हैं ना लोगों को, इसलिए भी डर ज़्यादा पता है इस चीज़ के बारे में। सो सबसे पहले जो सिंपली आप चीज़ कर सकती हैं वो है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। आइडियल टाइम टू डू इट इज डू इट एटलीस्ट वंस अ मंथ, डू इट आफ्टर योर पीरियड फिनिशेस, क्योंकि पीरियड के पहले में ऑलरेडी थोड़ा सा ब्रेस्ट हैवी, नॉडुलर, पेनफुल होता ही है, मोस्ट विमेन का होता है। आफ्टर द पीरियड इट इज द सॉफ्टेस्ट इट इज गोइंग टू बी। People like to do it in different locations. Easiest is कि washroom में मिरर के सामने when you're completely undressed, पूरा सब कुछ हटा के look in the पहले इंस्पेक्ट करो, देखो कि आपका and with time you will आपका मेंटल पिक्चर बन जाएगा कि मेरे ब्रेस्ट ऐसे दिखते हैं। सबके सिमेट्रिकल नहीं होते, इसका एक बड़ा छोटा होता है जो बेसलाइन है आपका, आपको पहले तो वो समझना है कि ये मेरा ब्रेस्ट का है, कि ब्रेस्ट का शेप कैसा है, निपल का लेवल कैसा है, कोई ऊपर नीचे तो नहीं है, और कोई इरेगुलरिटी इन द कॉन्टूर या कोई ऐसे पिंपल्स जैसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। और उसके पहले इंस्पेक्शन कर लिया, उसके बाद फील करना है। फील करने का आइडियल तरीका ऐसे 3 फिंगर्स के साथ होता है, एंड प्रेस इट अगेंस्ट द चेस्ट, और ऐसे ऐसे करके आप ऐसे करके टिश्यू को पकड़ेंगी जैसे आप बोल रहे हो, तो हमेशा उसका नॉडुलरिटी वगैरह फील होगा। You press your 3 fingers against the chest and make circles with it, ऐसे बनाए। तो फिर अगर आपको कोई डिस्क्रीट लंप है तो पता चलेगा। एरियाज टू ट्राई टू डिवाइड योर ब्रेस्ट इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, ऐसे 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 करके फील करें, ऐसे 3 फिंगर्स से, और निपल को प्रेस करके भी देखें, और निपल के बिहाइंड जरूर देखें। वहाँ पे एक एरिया होता है जो हमें कभी कभी फील नहीं करना, मिस हो जाता है, और वहाँ पे भी मैच कर सकता है। और आर्मपिट में भी देखें अगर आपको कोई डाउट है, क्योंकि नोट्स वहाँ जा सकते हैं, और यहाँ देख के ये जो क्लैरिकल वाली जो वीडियो गेम है इसके ऊपर भी कोई गांठ तो नहीं। सिमिलरली दोनों तरफ करें। आप शुरू करेंगे तो फिर आपको आपका ब्रेस्ट का बेसलाइन भी समझ में आ जाएगा, तो कुछ चेंज होगा तो
पर्सन जो उसे करता है वो जनरल सर्जन होता है या ब्रेस्ट सर्जन होते हैं स्पेसिफिक, बट मोस्ट वुमेन आर कंफर्टेबल विद गायनेकोलॉजिस्ट, और हम जैसे गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो उसका स्क्रीनिंग कर सकते हैं। वी आर फेमिलियर विद और अवेयर ऑफ कि व्हाट इज नॉर्मल और व्हाट इज नॉट नॉर्मल, तो उसका टेस्टिंग इनिशियल क्या करना है वो हम आपको गाइड कर सकते हैं। फिर उसके आगे ऑफन टाइम्स आपको आगे नीचे जाएगा कि सर्जन मोस्टली मेन होते हैं, बट वो भी बहुत अच्छे से करते हैं। लोगों को लगता है मेडिसिन कैसे कराएंगे, तो हमेशा मैं आपको वैसे बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए कि शैपरॉन यानी लेडी नर्स या कोई भी लेडी आप उनके साथ रहेगी तभी वो करेंगी। दे आर मतलब स्पेशलाइज इन दिस एंड दे आर वेरी रिस्पेक्ट, अवॉइड ना करेंगे मेरे पास जाना, बट और वुमेन सर्जन सब वुमेन डॉक्टर जी मूवी देख लेनी चाहिए, जिसमें नहीं देखी तो वो एक इनहिबिशन जो एक वो है ना कि मेल गाइनी या मेल सर्जन फॉर फीमेल, तो वो दिमाग से बहुत क्लियर किया गया। और मेल सर्जन बहुत अच्छे भी होते हैं, ये बहुत जेन्युइन होते हैं, वो दे आर एक्चुअली मेरे गायनी से कंसल्ट कर चुकी हूँ बहुत सालों पहले। My first delivery was done by a male gynae at the so one of the best. यदि टफ डिसीजन लेना है, मतलब लाइक सिंपल यूट्रस रिमूव का या कुछ, यदि कोई इस एज में आके कोई टफ डिसीजन लेना है तो मेरे गायनी के पास ले जाना, वो टफ डिसीजन लेता है, मेरे गायनी से आपको रवाना कर देती है कि ये रहने दो, तुम बर्दाश्त कर दो। हम ऐसे जोड़ी बनाते हैं इसके लिए हम भी दूसरे से गाने की सर्जरी करते हैं। You have female emotions, right? तो जो फीमेल गायनी होती है वो उसके चाहे वो कितनी डॉक्टर है, फीमेल इमोशन देखो, तुम यदि यूट्रस रिमूव करवा लो उसकी बजाय तुम इस ऑप्शंस पे जाओ, उस ऑप्शन पे जाओ, क्यों मतलब थोड़ा सा बर्दाश्त करो, रखो उसे, बट उनका क्यों बर्दाश्त करना, वो ना वही शायद जो जेंडर इमोशंस है शायद वहाँ फर्क आ जाता है एक जगह पे। टंटा खत्म वाला उसको भी कुछ इश्यूज थे, काफी इश्यूज थे, उसका यूट्रस मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो काफी नीचे आ रहा था, तो उसने 3 या 4 गायनी को कंसल्ट करा, सब ने बोले नहीं निकालना, नहीं निकालना, नहीं निकालना, बर्दाश्त करो, मेडिकेशन पे रहो। एट द एंड वो मेरे गायनी के पास में गई, उसने निकालो, क्यों बर्दाश्त करो, कंपल्सरी तो नहीं रहता, बट जिसको ज्यादा तकलीफ हो रही है और मेरी मम्मी का थोड़ा नीचे है तो कभी एक्सरसाइज फील होगा और डाल के मैनेज हो सकता है, बट अगर और जल्दी दिखा ले तो ज्यादा अच्छा काम करेगा कंजर्वेटिव ये काफी साल पहले की बात है, उनको है मेरे के नीचे जो कि अगर अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोलैप्स जो मैडम यूज कर रही है वो है तो वो कुछ चीज़ों से मैनेज हो जाता है। अगर एक बात हो जाएगा तो बहुत तकलीफ देगा, और हम हमारे 60s 70s 80s के हमारे नानी जो बट वी डोंट वांट देम टू बी सो मतलब अनकंफर्टेबल, मतलब आई वुड लाइक माय ग्रैंडमदर जो कि 88 इयर्स की है एंड शी इज सुपर एक्टिव कि उनको कोई तकलीफ ना हो, मतलब ये नहीं कि अब आप हो गई 90 की तो अब ये सह लीजिए, ऐसा तो मैं कभी आपसे नहीं दूंगी। तो सर्जरीज आर अवेलेबल है, उस एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम होती है तो उस एज ग्रुप में ही सर्जरी करनी पड़ेगी और वो सेफली हो भी जाती है, तो अगर करवा ली रिकवरी भी हो जाती है। हाँ हो जाती है। वजाइनल सर्जरी की रिकवरी बहुत अच्छी होती है, पेट की सर्जरी से ज़्यादा अच्छी, नीचे से ही हो जाएगा अगर करना पड़े तो। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में आपने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम सीख लिया, एनुअल चेकअप जब आप कराएंगे डॉक्टर से गायनेकोलॉजिस्ट से ही रेशो करा ले तो वो पैक्स या सर्विक्स का चेकअप करने के अलावा ब्रेस्ट भी देखेंगे, सर्टन अदर थिंग्स भी देखेंगे, बट दीज वुड बी 2 मेन थिंग्स फॉर वुमेन जो थोड़े डिफरेंट होंगे। और फिर अगर नीड पड़े तो कोई इमेजिंग स्टडी कराई जाती है, इमेजिंग स्टडी में आता है ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राम। मैमोग्राम एक काइंड ऑफ एक्सरे है और अल्ट्रासाउंड यंगर वुमेन में मोस्टली अल्ट्रासाउंड कराया जाता है क्योंकि उनका ब्रेस्ट टिश्यू थोड़ा डेंस होता है, 30s में अर्ली 40s में भी पहले कभी कभी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तो वो अल्ट्रासाउंड ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक्सरे मतलब का तो प्रोटोकॉल है कि 50 इयर्स ऑफ एज के बाद एवरी 2 इयर्स तो आप करा लीजिए, या आपकी जो एल्डरली लेडीज हैं घर पे उनको भी आप एनकरेज कीजिए कि कराएं। चलिए 2 साल में भी मानेंगे तो 4 साल में करा लें, फिजिकल चेकअप करा लें तो वो अच्छा है। ये सब मैक्सिमम होने के चांसेस मतलब मेनोपॉज के बाद होते हैं। एवरेज एज ऑफ सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में 40s to 50s है और
ब्रेस्ट कैंसर का एक्चुअली कम होता था प्री मेनोपॉजल के टाइम पे तो लोग इश्यूज ब्रेस्ट कैंसर का एज early 40s, we are seeing patients in late 30s also. का भी वो है ना कि शायद 50 के बाद नॉर्मली अवॉइड करते हैं 50s के बाद 65 के बाद हाँ। तो इसीलिए मतलब मम्मा लोग भी है अगर आपके अर्ली 60s में और उन्होंने कभी नहीं कराया लाइफ में तो एक बार तो करा लिया वो उतनी ठीक नहीं होगा बट थोड़ा सा सही करेगा कि आप सब ब्लड टेस्ट और डायबिटीज और बीपी और ईसीजी वगैरह करा लिया ये सब करा लिया होगा और ये चीज़ मिस हो जाए और कभी कभी मम्मी लोगों को जल्दी सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं लगा बट उनको कुछ डिस्चार्ज या कुछ यूरिनरी इशू कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्राइवेट वाला इशू होगा जो वो बात नहीं कर रही है और वो तकलीफ में है तो उसका क्या फायदा आपके एडमिटेड को थोड़ा मतलब नहीं बात करी जाए तो वो जाएंगे डॉक्टर के पास तो शायद वो बोल ही देंगी या वो देखेंगी तो उन्हें दिख ही जाएगा तो वो बता देंगे तो वो कंफर्टेबल हो जाएंगे क्योंकि 60 प्लस वाले एज ग्रुप वाले लोग बोलते नहीं है हम लोग ही नहीं बोलते तो वो तो फिर और भी दूसरे हो जाते हैं ठीक है दैट्स ऑल आई वांटेड टू टॉक अबाउट तो हमने ये इसी का कंक्लूजन में कि वुमेन्स बॉडीज आर स्पेशल आपको स्पेशल किया है तो अपने आप को स्पेशल फील करवाइए और स्पेशल विजिट पे जरूर जाइए बात करिए डॉक्टर के पास कि मतलब अपने आप को इग्नोर मत कीजिए और मेंस्ट्रुएशन के बारे में हमने बात की कि इट इज एब्सोल्युटली हेल्दी एंड यू नीड टू डीस्टिग्मेटाइज इट और हाइजीन बट वेरी इंपॉर्टेंट है सर्वाइकल कैंसर वी टॉक्ड अबाउट इज वन ऑफ द लीडिंग कैंसर्स ऑफ वुमेन इन इंडिया एक्चुअली नंबर 2 पे है इट इज एक्चुअली वेरी वेरी प्रिवेंटेबल जिसके बारे में हमने बात की कि वैक्सीन लगवाए स्क्रीनिंग करवाएं और खुद इन्फॉर्म रहे और आप आपस में इन्फॉर्म करें सो दैट्स इट फ्रॉम मी दिस इज जनवरी सर्वाइकल कैंसर मंथ इसलिए मैं आपको सॉरी थोड़ा लंबा लंबा हो गया डिस्कशन करते हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूरा चीज इसीलिए तो हम लोग रखे हैं तो अगर मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मतलब या कुछ पूछना है कभी तो दैट्स माय नंबर वैसे दीदी के पास बताइए और मैं फोटोज में मिल जाती हूँ डिफरेंट डिफरेंट जगह वो अगर आपको या किसी को आना है तो फोन पे पूछ के वी कैन कोऑर्डिनेट वैक्सीन लगवाने तो बहुत लग जाएगा हाँ मैंने वो शेड्यूल तो बनाई बट आई फेल्ट इट वाज़न्ट अ वेरी सेफ आइडिया टू डू इट यहाँ पे कि कोई कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वैसे तो नहीं तो मैं इनसे मंगा के ले भी आती बट हमारे क्लिनिक ऑफ फोकस में अवेलेबल है तो और भी जगह पे लगवा सकते ये वैक्सीनेशन कार्ड है अगर आप अपने लिए या इम्पोर्टेंस के लिए शायद हेल्पफुल रहेगा इसमें HPV भी है और वैसे जो टीटी का बूस्टर लगना चाहिए और जो फ्लू शॉट लगना चाहिए वो भी है और एक्चुअली ये पोस्टपार्टम वुमेन के लिए हमने डिज़ाइन कर रखा है तो मैंने जैसे कहा कि वो आफ्टर डिलीवरी हमें पकड़ में आती है बट ये किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है और ये आप रिकॉर्ड की तरह रख सकते हैं जैसे आपने बोला कि वो बॉम्बे चली गई तो वो ये रखेंगे अपने पास तो उसमें सब लिखा रहेगा कितने बार चेंज वैसे करना चाहिए वैसे तो अपने कंफर्टेबल ले लो उसके हिसाब से लोग आप कर लेते हैं बट वैसे Ashra has missed that कंपल्सरी session. नहीं इतना हो रहा है तो इसलिए उसमें करना चाहिए 5 to 6 hours से ज़्यादा नहीं होती क्योंकि काफी लोग ये है ना कि नहीं हो रहा है तो मतलब 6 घंटे से ज़्यादा तो रखना ही नहीं चाहिए चाहे तो आपकी ये वो कम बड़ा से सा कम भी है हो। लेकिन अगर वो मान लो एक ड्रॉप भी दे दिया तो वो भी इन्फेक्शन आपको तुरंत क्योंकि मैं बहुत झेल चुकी हूँ 2-3 साल मतलब इसलिए बहुत ही डरी डरती हूँ